हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दिया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36। किसी भी रेक्टेंगल गार्डन के पेरीमीटर का हाफ जिसकी लेंथ 4 मीटर मोर देन है, मतलब ज़्यादा है इसकी ब्रेथ से, इज 36। यहाँ पे ध्यान रखना है जो 36 है वो पेरीमीटर का हाफ गिवन है, और ये जो रिलेशन दिया है लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ, लेंथ ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको पेरीमीटर की यूनिट मान लेते हैं। पेरीमीटर का जो हम स्टेटमेंट चल रहा था वहाँ पे कोमा लगा चुका है, यानी यहाँ से स्टेटमेंट अलग है, और यहाँ पे जाके जो बीच में स्टेटमेंट आई थी वो क्लोज हो चुकी है, और ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट कंटिन्यू हो रही है। तो पेरीमीटर का हाफ हमें 36 दिया है, और क्या लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। तो क्वेश्चन में बोला है डायमेंशंस बतानी है गार्डन की। अब हमें डायमेंशंस पूछी हैं, तो हम लेंथ और ब्रेथ को लेट करते हैं। तो हमने लेट किया, लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स और ब्रेथ इज इक्वल टू वाई। अब फर्स्ट कंडीशन बनाते हैं। पहली कंडीशन में क्या है, लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ। तो लेंथ हमने क्या लेट की थी, एक्स, वो किसके इक्वल है, 4 मोर देन है, यानी 4 प्लस करेंगे, किस में प्लस करेंगे, ब्रेथ में, और ब्रेथ हमें क्या दे रखी है, वाई। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन गई। अब सेकंड कंडीशन बनाते हैं। सेकंड कंडीशन में जो रिलेशन दिया है वो पेरीमीटर का हाफ दिया है। हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, बट हमें क्वेश्चन के अंदर पेरीमीटर का हाफ गिवन है। तो पेरीमीटर का हाफ अगर हम करेंगे तो इधर भी हाफ हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी पेरीमीटर का हाफ लेंथ प्लस ब्रेथ के इक्वल होगा। तो हमें लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं कि पेरीमीटर का जो हाफ है वो हमें 36 दिया है, और इसकी वैल्यू हम लेंथ प्लस ब्रेथ निकाल चुके हैं। ठीक है। ये लेंथ हमने क्या लेट किया था, एक्स, ब्रेथ को हमने लेट किया था वाई, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इनके सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब हमें ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम कोशिश ये करेंगे कि हम 4 का मल्टीपल लेके चलें, क्योंकि यहाँ पे भी 4 प्लस वाई गिवन है और यहाँ पे भी 36 गिवन है, जो कि 4 का मल्टीपल होता है। तो अगर हम 4 का मल्टीपल यूज़ करेंगे तो ग्राफ बनाना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम y0 लेते हैं। तो अगर हमने y0 लिया तो 0 प्लस 4 आ जाएगा। अब हम x को 0 लेते हैं, तो ये साइड 0 हो गई, तो हमने इस 4 को इधर शिफ्ट किया, प्लस 4 था उधर जाके -4, तो y की वैल्यू -4 आ गई। अब क्योंकि हमें 4 का मल्टीपल लेना है तो y की वैल्यू 4 लेके चलते हैं। तो अगर हम y 4 पुट करेंगे तो 4 प्लस 4 8 आता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ग्राफ हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। टेबल बनाते हैं। टेबल में हमेशा पहली वैल्यू x की होती है, सेकंड y की होती है। हम चाहे तो 2 सॉल्यूशन भी बना सकते हैं, काफ़ी जगह 2 ही सॉल्यूशन से ग्राफ बनाया जाता है, बट 2 सॉल्यूशन निकालने में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हमारे सॉल्यूशन इन केस गलत हो जाते हैं बाय मिस्टेक, तो भी हमें हमारी मिस्टेक का पता नहीं चलेगा, क्योंकि 2 पॉइंट से हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है। लेकिन अगर हम 3 पॉइंट लेके चलते हैं और हमारी मिस्टेक हो गई है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि 3 पॉइंट को ज्वाइन करके अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो दैट मीन्स हमारी सॉल्यूशन जो हमने निकाले वो ठीक है, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं निकाले, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, तो दैट मीन्स हमारे सॉल्यूशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक की है हमने। तो इसलिए 3 सॉल्यूशन निकाले तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब सबसे पहले अगर हम x की वैल्यू 0 ले तो 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 36। अगर हम y0 लेते हैं तो x कितना आ जाएगा, 36। अब इसमें से कोई एक मल्टीपल ले लेते हैं, जैसे हमने x को 4 ले लिया, प्लस 4 है, उधर शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, तो 36 में से 4 माइनस करेंगे 32। ये हमारे सॉल्यूशन निकल गए। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्योंकि हमने 4 का मल्टीपल यूज़ किया है इसलिए हम गैप भी 4 के अकॉर्डिंग ही लेंगे। अगेन क्योंकि मैं रफ पेपर पे ग्राफ यूज़ कर रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं मेरी वैल्यू एग्जैक्ट आए। अगर आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो आपकी वैल्यू एग्जैक्ट आएगी। ग्राफ बनाया, पहले फर्स्ट इक्वेशन में दिया था
x4 y0। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक कोऑर्डिनेट 0 होता है तो जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन होता है हम वहीं पे पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे y0 है, x4 है, तो हमने x4 पे डॉट लगा दिया। फिर है 0 पे -4, तो अब की बार हम -4 पे डॉट लगाएंगे क्योंकि x0 है। फिर है x8 y4, तो x8 y4 दोनों के सामने जहाँ ये मिलेंगे ये हमारा पॉइंट हुआ। अब इसको ज्वाइन करते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड में क्या है 0 पे 36, तो y36 x0 यहाँ पे आएगा। अब x36 है y0, तो x36 पे आएगा। फिर है x4 y32, तो x4 ये रहा, y32 ये रहा, तो इन दोनों के सामने जहाँ पे पॉइंट आया। ठीक है, अब इन्हें ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ था, तो इसमें हमने इसकी इक्वेशन का नाम लिख दिया जिससे हमें पता चले कि कौन सी लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है, तो इसमें हमने सेकंड लाइन लिख दी। अब दोनों ग्राफ जहाँ कट करते हैं उसके सामने की जो x और y की वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आंसर्स को। तो जहाँ हमारा ग्राफ कट करा है उसके सामने हम डॉट लगाया। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 20 और इसके सामने y की वैल्यू कितनी है 16। तो x हमने किसको लेट किया था, लेंथ को, तो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर और ब्रेथ हमने लेट किया था y को, तो ब्रेथ आ गया 16 मीटर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।